हेलो। कभी सोचा है कि केकड़े का दिल आखिर होता कहाँ है? या फिर ताजमहल में असल में कितने कमरे हैं? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन हाँ, एक ट्विस्ट के साथ। हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि उन जवाबों के पीछे जो हैरान कर देने वाली कहानियां हैं ना, उन्हें भी जानेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसे सवालों की तह तक जाने वाले हैं जिनके जवाब सच में आपको चौंका देंगे। चलिए मिलकर देखते हैं कि इन सीधे साधे सवालों के पीछे कितनी असाधारण बातें छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रकृति के कुछ अजूबों से। देखिए, जीव जंतुओं की दुनिया में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो हमारे होश उड़ा सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसका दिल उसके दिमाग के पास हो। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? क्या अंदाजा लगा सकते हैं कौन हो सकता है वो जीव? कोई मछली, कोई कीड़ा, या फिर कुछ और भी है? और वो जीव है समुद्री केकड़ा। जी हां, वही केकड़ा जो हमें अक्सर समंदर के किनारे दिखता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह एकदम सच है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? देखिए, असल में केकड़े का सिर और छाती ये दोनों एक ही हिस्से में जुड़े होते हैं। साइंटिस्ट इसे सेफलोथोरैक्स कहते हैं। ये एक तरह का, आप समझ लीजिए, एक मजबूत कवच होता है, और उसी के अंदर उसका दिल, पेट, मतलब सारे जरूरी अंग एकदम सेफ रहते हैं। ये अनोखी बनावट उसे शिकारियों से बचाने में भी मदद करती है। कमाल है ना? मतलब उसका सिर ही उसका सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब बात करते हैं मकड़ियों की। ये छोटे छोटे जीव कितने सहनशील हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, बिना कुछ खाए पिए एक मकड़ी आखिर कितने दिन जिंदा रह सकती है? एक हफ्ता, एक महीना, या उससे भी कहीं ज्यादा? जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 8 महीने। अब इसका राज छिपा है उनके मेटाबॉलिज्म में, मतलब उनके शरीर के काम करने की रफ्तार में। मकड़ियों का शरीर ना एक बहुत ही स्लो बैटरी की तरह काम करता है, और जब खाना नहीं मिलता तो वो अपनी एनर्जी को और भी कम खर्च करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा फोन पावर सेविंग मोड पर चला जाता है। बस इसी वजह से वे इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा रह पाती हैं। तो ये तो थे प्रकृति के अजूबे। अब चलते हैं इंसानी कारनामों की ओर। इतिहास गवाह है कि हम इंसानों ने भी कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। प्यार की निशानी ताजमहल। हम सब ने इसकी सफेद संगमरमरी दीवारें और इसके गुंबद देखे हैं या इनके बारे में सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खूबसूरती के पीछे कितने राज दफन हैं? जैसे कि इसमें कुल कितने कमरे होंगे? 50? 100? क्या लगता है? ताजमहल में 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 120 कमरे हैं। है ना हैरानी की बात? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने तो सिर्फ मुख्य मकबरा ही देखा है, और शायद कुछ ही कमरों के बारे में सोचा होगा। और सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर कमरे आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ये कमरे तहखाने में बने हैं, और कहते हैं कि शाहजहां के समय से ही इन पर ताले लगे हुए हैं। आज तक कोई ठीक से नहीं जानता कि उन दरवाजों के पीछे आखिर है क्या। ये रहस्य आज भी बरकरार है। तो एक तरफ है सदियों पुरानी इमारत, और दूसरी तरफ आज की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। चले अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की बात करते हैं। क्या लगता है इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे? 10 साल, 15 साल, या शायद उससे भी ज्यादा? इसका जवाब है सिर्फ 5 साल। यह सच में हैरान करने वाला है। जहां कई बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में दशकों लग जाते हैं, वहीं बुर्ज खलीफा जैसी विशाल बिल्डिंग सिर्फ 5 साल में बनकर तैयार हो गई। ये आज की टेक्नोलॉजी और हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत का जीता जागता सबूत है। अच्छा, इमारतों से हटकर अब बात करते हैं इंसानों और उनके बनाए रिवाजों की। दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसे कानून और मुहावरे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम सब अपनी बातचीत में अक्सर कहते हैं, भाई ज्यादा लाल पीले मत हो। पर क्या कभी सोचा है कि गुस्से के लिए लाल और पीले, इन्हीं 2 रंगों का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। जरा कल्पना कीजिए, जब कोई गुस्से से भर जाता है तो उसका चेहरा एकदम तमतमाकर लाल हो जाता है। तो शायद इसीलिए इस मुहावरे में रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि गुस्से की उस फीलिंग को, उस तीव्रता को दिखाया जा सके। ये हमारी भाषा की खूबसूरती ही तो है, जो भावनाओं को रंगों में बयां कर देती है। अब एक ऐसे कानून की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां अगर कोई किसी से भीख मांगे तो उसे जेल हो सकती है? वो देश है जापान। देखिए, जापानी कल्चर में सामाजिक सद्भाव और आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है।
इसी वजह से वहां पब्लिक प्लेसेस पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी सख्त कानून हैं और भीख मांगना गैर कानूनी माना जाता है। ये उनकी सामाजिक सोच का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे दिमाग चकरा देने वाले तथ्यों पर नजर डालते हैं जो आपको सच में हैरान कर देंगे। जब हम केले के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पीला रंग ही आता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में लाल रंग के केले भी होते हैं, तो क्या अंदाजा लगाएंगे ये अनोखे केले कहाँ मिलते होंगे? किसी अफ्रीकन देश में या फिर दक्षिण अमेरिका में? ये अनोखे केले पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये सिर्फ रंग में ही खास नहीं है, इनका स्वाद भी हमारे आम केले से अलग होता है। कहते हैं कि ये खाने में थोड़े बहुत रास्पबेरी जैसे मीठे लगते हैं। तो अगली बार जब ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिले तो इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब एक सवाल आप सबके लिए। ये दिखने में तो बहुत आसान है, पर है थोड़ा पेचीदा। हमारे तिरंगे में यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? 3? अगर आपका जवाब 3 है तो शायद आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। जवाब देने से पहले जरा ध्यान से सोचिएगा। हम इसका जवाब आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस पूरे सफर का मकसद सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना सीखना है। अक्सर सबसे बड़े रहस्य हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें एक नई नजर से देखने की। तो देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।